नमस्कार सभी को। कल हमने जो है नाउन नाम का जो ग्रामर का आपका इंग्लिश का टॉपिक है, उस टॉपिक का बेसिस जो है जाना। अब उसी के आधारित जो है कुछ एक्सरसाइजेस हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक स्टोरी मैंने उठाई है, द क्लेवर रैबिट, और इसमें हम नाउन्स को पहचानने की कोशिश करेंगे। द क्लेवर रैबिट, जो द लगा हुआ है उसकी वजह से क्लेवर एक एडजेक्टिव है और रैबिट खुद जो है एक नाउन हो जाएगी। फिर देखो, वन डे अ रैबिट वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। इस द को देख के फॉरेस्ट नाउन हो गया आपका, ए को देख के रैबिट आपका नाउन हो जाएगा। ही सॉ अ हंग्री फॉक्स, फॉक्स इज ए नाउन, किसी जानवर का नाम है। इसी तरह से हाइडिंग बिहाइंड ए बुश, बुश जो है क्या है, एक नाउन है। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि इस पूरे जो है इंग्लिश के सेंटेंसेस का हिंदी अर्थ क्या है, उसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ, वो अभी के लिए ज़रूरी नहीं है। अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर आप नाउन को पहचान पा रहे हो या नहीं। फिर से देखो, द फॉक्स, फॉक्स अगेन जो है एक नाउन है। वांटेड टू केच, देखो ये टू केच जो लिखा है अभी अभी हमने देखा था पहले पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले लेक्चर के अंदर, कि टू प्लस जब वर्ब लगाते हो तो वो एक इन्फिनेटिव का काम करता है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बिहेव करता है। तो टू कैच, पकड़ना, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। द रेबिट फिर से एक नाउन है। हिज डिनर में डिनर जो है एक नाउन हो जाएगा। सेम तरीके से फिर से द रेबिट, रेबिट जो है एक नाउन है। थॉट क्विकली, ही सो ए लॉग, लॉग मतलब लकड़ी का जो लकड़ी समझ सकते हो, जो बड़ी लकड़ी होती है वो लॉग बोली जाती है। ए लॉग जो है फिर से एक नाउन है। नियर ए रिवर, रिवर जो है फिर से एक नाउन है। हैड एन आइडिया, आइडिया जो है खुद एक नाउन हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मिस्टर फॉक्स, ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये एक नाउन है। आई हैव फाउंड ए पोर्ट, पोर्ट एक नाउन है। ए पोर्ट ऑफ गोल्ड, गोल्ड एक नाउन है। दिस लॉग, लॉग जो है फिर से एक नाउन है। बट आई नीड हेल्प, हेल्प जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे लव, हेट, ये सारे होते हैं। टू मूव जो है एक इन्फिनेटिव के रूप में जो है क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम यहाँ पे कर रहा है। द ग्रीडी फॉक्स, फॉक्स फिर से नाउन है। रस्ट टू पुश द लॉग, लॉग फिर से एक नाउन आ गई आपकी। सडनली द लॉग, तो लॉग फिर से नाउन है। रोल्ड एंड द फॉक्स, फॉक्स नाउन है। फेल इन द रिवर, रिवर फिर से एक नाउन है। द रेबिट फिर से एक नाउन है। लाफ्ड एंड रैन अवे हैप्पीली, देखा हमने रेबिट कई जगह पे यहाँ पे नाउन के रूप में आया है। फॉक्स, बुश, डिनर, लॉग, रिवर, गोल्ड, ये सारे शब्द जो है वो आपके एक नाउन के रूप में आए हैं। और फिर देखोगे टू कैच एंड टू मूव, दो इन्फिनेटिव हमें इस स्टोरी के अंदर नजर आ रहे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन का काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर इन वाक्यों को आप देखोगे तो आप ये भी बता पाओगे कि कौन सी नाउन जो है यहाँ पे क्या काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, रेबिट वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो है क्या हो जाएगा आपका, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रेबिट जो है क्या होगा आपका, सब्जेक्ट होगा। ही सॉ ए हंग्री फॉक्स, उसने एक हंग्री फॉक्स को देखा। क्या देखा, हंग्री फॉक्स, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। बिहाइंड ए बुश, बिहाइंड जो है एक प्रीपोजिशन है, तो ए बुश जो है क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द फॉक्स जो है वॉन्टेड टू कैच द रेबिट फॉर हिज डिनर, इस सेंटेंस को आप देखोगे, फॉक्स जो है वो सब्जेक्ट है, वॉन्टेड वॉट क्या चाहता था वो, टू कैच, तो ये टू कैच जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर जो है अगर इससे आप कैच, क्योंकि ये कैच जो है एक इन्फिनेटिव है तो ये एक वर्ब भी है, तो टू कैच का जब आप उत्तर देखोगे, पकड़ना चाहता था, क्या पकड़ना चाहता था, द रेबिट, तो रेबिट जो है इस कैच वर्ब का जो है क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर हिज डिनर, फॉर जो आया है ये फिर से एक प्रीपोजिशन है, इसलिए डिनर जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे का जो ये बचा हुआ पार्ट है इसके अंदर के भी जो है आप इस तरह से नाउन जो आए हुए हैं उनका फंक्शन ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। एक और स्टोरी ले लेते हैं, वाइज टोर्टोइज। वंस अपॉन ए टाइम
ए टोर्टोइज, टोर्टोइज एक क्या हो गया, नाउन हो गया। एंड ए डियर, डियर जो है फिर से एक नाउन हो गया। लिव्ड नियर ए लेक, एक नदी के पास जो है जो है डियर और एक टोर्टोइज रहते थे। तो नियर ए लेक, ए लेक जो है क्या है, नाउन है और यहाँ पे ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। डियर एंड टोर्टोइज दोनों जो है क्या हो जाएंगे, आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे। द डियर वॉज वेरी फास्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में आया डियर। एंड टोर्टोइज वॉज वेरी स्लो, टोर्टोइज फिर से एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। वन डे द डियर चैलेंज द टोर्टोइज टू ए रेस। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इस जगह पे ये दोनों सब्जेक्ट के रूप में आ रहे थे, लेकिन इस सेंटेंस को जब आप देखोगे, एक दिन डियर ने चैलेंज किया है किसको, टोर्टोइज को, किस लिए, एक रेस के लिए। तो ये जो रेस है, टू ए रेस, रेस जो है हो जाएगा आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। चैलेंज जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा टोर्टोइज। डियर जो है क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। द टाइगर, द मंकी एंड द एलिफेंट कैम टू वॉच, टू वॉच यहाँ पे जो है कैम वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक इन्फिनेटिव है ये। और ये तीनों जो नाउन है, एलिफेंट, मंकी एंड टाइगर, दे आर सब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब कैम। कौन कौन आया, टाइगर आया, मंकी आया, एलिफेंट आया, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। द रेस बिगेन, तो यहाँ पे रेस जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। एंड द डियर रैन अहेड, डियर फिर से एक सब्जेक्ट है, नाउन है। बट सून ही बिकम टायर्ड एंड स्टॉप नियर ए ट्री, नियर ए ट्री, ट्री जो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। मीन वाइल द टोर्टोइज केप्ट वॉकिंग स्लोली एंड रीच द फिनिश लाइन, टोर्टोइज यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है, एक नाउन है। केप्ट वॉकिंग स्लोली एंड रीच द फिनिश लाइन, तो फिनिश लाइन जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा रीच वर्ब का। द डियर लर्न दैट पेशेंस एंड हार्ड वर्क आर मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड, तो डियर जो है सब्जेक्ट है, एक वर्ब जो है नाउन है। पेशेंस और हार्ड वर्क दोनों हमने देखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती है, और ये जो है, ये जो दैट लगा हुआ है ये कंजक्शन है, इसकी वजह से आप ऐसा देख सकते हो कि इसको हटा के अगर आप इसको दो टुकड़ों में तोड़ के अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे, डियर लर्नड मतलब डियर ने सीखा, दैट इसका मतलब होता है कि, डियर ने सीखा कि पेशेंस और हार्ड वर्क जो होते हैं आर मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड, जो है वो स्पीड से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या इम्पोर्टेंट होते हैं, हार्ड वर्क और पेशेंस। तो ये आपके दोनों सब्जेक्ट होंगे इस आर जो मेन वर्ब है इसके लिए, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्पीड। एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं। अब इसमें भी हमें जो है ना नाउन को जो आइडेंटिफाई करना है। द डॉग इज प्लेइंग इन द गार्डन, डॉग इज ए नाउन, गार्डन इज ए नाउन। शी बोट ए न्यू बुक yesterday, बुक इज ए नाउन। The sun shines brightly in the sky. Sky and sun are nouns. The teacher is writing on the board. Teacher is a noun, board is a noun. Board here is a prepositional object. Children are playing in the park. Children is a noun, park is a noun, और ये फिर से इन के बाद में आया है तो एक prepositional object है. River flows through the valley. River is a noun, valley is a noun. The cat is sleeping under the table. Cat is a noun, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है, और अंडर द टेबल, अंडर द टेबल जो है ये आपका एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। द डॉक्टर वर्क्स इन द हॉस्पिटल, तो डॉक्टर एक नाउन है और इन द हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करने वाला नाउन है। द स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई, स्टार्स जो है एक नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में आया है, स्टार, स्टार्स। ट्विंकल इन द नाइट स्काई, इन द नाइट स्काई में जो है स्काई जो वर्ड है वो इन प्रीपोजिशन के बाद में आया है, तो ये एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है।
द फार्मर ग्रोज राइस इन द फील्ड, फार्मर ग्रोज राइस इन द फील्ड। ग्रो कौन करता है? फार्मर करता है। क्या ग्रो करता है? राइस ग्रो करता है। तो राइस इज एन ऑब्जेक्ट, फार्मर इज एन सब्जेक्ट, इन द फील्ड में फील्ड इज ए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे हम, नीचे दिए हुए जो फिल इन द ब्लैंक्स है उन फिल इन द ब्लैंक्स में कोई ना कोई एक नाउन फिल करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से आई सो ए डैश एट द जू। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मंकी, आई शो ए मंकी एट द जू, हमने नाउन फिल किया, मंकी एक जानवर का नाम है। एट द जू, जू जो वर्ड है वो यहाँ पे एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में है। द डेज इज शाइनिंग इन द स्काई, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, ऐसे फिल कर सकते हैं। माई डेज टीचर्स टीचेज अस मैथ, यहाँ पे लिख दो माई टीचर्स टीचेज अस मैथ, टीचर्स एक नाउन है। द डेस इज बार्किंग लाउडली, द डॉग इज बार्किंग लाउडली। शी इज रीडिंग ए डेस इन द लाइब्रेरी, शी इज रीडिंग ए बुक इन द लाइब्रेरी। द डेस is flowing through the mountains, the river is flowing through the mountains. The days is playing football in the park, the children, or let's say the child is playing football in the park. The days is eating a banana, the monkey is eating a banana. The days is parked outside the house, the car is parked outside the house. The days is flying high in the sky, the eagle is flying high in the sky. और इस तरह से हम जो है नाउन फिल करके जो है क्या होता है इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब हम ये कोशिश करते हैं कि क्या हम जो है दी हुई नाउन्स को इस तरह से अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अलग अलग टाइप्स के अनुसार कि वो पर्सन है, प्लेस है, थिंग है या इमोशन है, वो देखते हैं। हॉस्पिटल आपको पता है एक जगह का नाम है, तो हॉस्पिटल इज़ ए प्लेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, एक इमोशन होता है। डॉक्टर, डॉक्टर जो है पर्सन होता है। टेबल एक चीज़ होती है तो थिंग। एंगर जो है एक इमोशन होता है। स्कूल एक प्लेस का नाम है। रिवर जो है आप बोलोगे एक प्लेस का नाम है। टीचर जो है एक पर्सन का नाम है। लव जो है एक इमोशन है। माउंटेन एक प्लेस का नाम। अब इसी तरह से सिंगुलर टू प्लूरल जो है कन्वर्जन देख लेते हैं। अब जो एप्पल, एप्पल आया है, क्या बनेगा? एप्पल्स। बेबी आया हुआ है तो बेबी में देखेंगे लास्ट का ये जो वाई है, वाई से पहले जो है बी आया हुआ है, तो बी जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड होती है, इसलिए हम जो क्या करेंगे इसमें वाई को हटा के आई ई एस बना देंगे और ये बन जाएगा बेबीज। इस तरह से बेबीज बन गया ये। सिटी में भी सेम फॉलो होगा, सिटीज बन जाएगा ये। लीफ, लास्ट में एफ आया हुआ है तो आप क्या करोगे इसको हटा के आगे जोड़ दोगे वी ई एस। बुक है, सिंपली हम एस जोड़ देंगे, बुक्स बन जाएगा। चाइल्ड का हमें पता है चिल्ड्रन होता है प्लूरल। बॉक्स, एक्स आया हुआ है तो हमें ई एस लगाना है तो बॉक्सेस हो जाएगा। माउस का हमें पता है कि इरेगुलर जो है क्या होता है प्लूरल होता है, जो क्या होता है माइस। ग्लास में लास्ट में डबल एस आया हुआ है तो हम ई एस लगा के ग्लासेस बना देंगे। अब फुट का जो है क्या होता है प्लूरल जो होता है सेम माउस की ही तरह ही होता है, फीट, एफ डबल ई टी। अब आगे देखते हैं कि नाउन्स को हम जो है कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन के रूप में जो है इन कैटेगरीज में डिवाइड कर पाते हैं या नहीं। अब दिल्ली देखोगे आप, किसी स्पेसिफिक सिटी का नाम है तो ये एक प्रॉपर नाउन है। रिवर हमें नहीं बताया हुआ है कौन सी रिवर, तो ये एक कॉमन नाउन है। जोन किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, एक प्रॉपर नाउन है। स्कूल, कौन सी स्कूल नहीं बताया हुआ है, एक कॉमन नाउन है। एवरेस्ट किसी स्पेसिफिक माउंटेन का नाम है तो इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। माउंटेन एग्जैक्टली कौन सा माउंटेन नहीं बता रखा है तो ये एक कॉमन नाउन है। ऐसे लगा देता हूँ आपको सहूलियत हो जाए। दिल्ली जो है एक प्रॉपर नाउन है, रिवर एक
कॉमन नाउन है, जॉन एक प्रॉपर नाउन है, स्कूल एक कॉमन नाउन है, एवरेस्ट एक प्रॉपर नाउन है, माउंटेन एक कॉमन नाउन है, ताजमहल किसी विशेष जो है क्या है बिल्डिंग का नाम है तो प्रॉपर नाउन है। टीचर, कौन से टीचर नहीं बता रखा, कॉमन नाउन है। इंडिया किसी विशेष देश का नाम है तो प्रॉपर नाउन है। बुक कौन सी किताब नहीं बता रखा तो ये एक कॉमन नाउन है। अब एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं। फंक्शन आपको पता करना है नाउन का, क्या फंक्शन वो अदा कर रहे हैं। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है या पॉजिटिव है, इसी तरह से। अब देखोगे, पहले एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिखा रहा हूँ मैं। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट। तो कैट कौन, ये सोने का जो काम है वो कौन कर रहा है, कैट कर रही है। दिस इज ए सब्जेक्ट। फिर देखो, टीचर प्रेज्ड जॉन, प्रेज किसको किया जा रहा है, जॉन को किया जा रहा है तो ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे ये जो है क्या होता है, फेवरेट सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स दोनों एक ही चीज़ है, इज मेन वर्ब से जुड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द टीम इलेक्टेड सारा इज देयर कैप्टन, टीम ने जो है सारा को अपने कैप्टन के रूप में सेलेक्ट किया। एज देयर कैप्टन, तो ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट जो सारा है और जो कैप्टन है दोनों सेम है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। सी प्लेस द बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल आया हुआ है तो ये एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। माई फ्रेंड रवि इज ए ग्रेट सिंगर, रवि और माई फ्रेंड दोनों सेम है तो ये अपोजिटिव आ गया। एक्सरसाइज देख लेते हैं। द डॉग बार्क, ये बार्किंग का जो काम है, भौंकने का काम कौन कर रहा है, ये कुत्ता कर रहा है तो ये हम कहेंगे सब्जेक्ट है। इन द गार्डन, देखते ही पता चल रहा है गार्डन जो है क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। द विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन इज अनीता, आप कहोगे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्यों, क्योंकि विनर ऑफ कॉम्पिटिशन और अनीता दोनों सेम ही लोग हैं। द कमिटी अपॉइंटेड हिम एज ए लीडर, हिम और लीडर दोनों जो है सेम व्यक्ति है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। शी केप्ट द कीज इन द ड्रॉर, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन आया हुआ है। माई ब्रदर राहुल इज ए डॉक्टर, तो राहुल जो है क्या हो जाएगा, अपोजिटिव हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन जो है क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। टीचर गेव द स्टूडेंट ए प्रोजेक्ट, टीचर ने स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दिया, क्या दिया, प्रोजेक्ट दिया, तो ये सिंपली एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। द बुक ऑन द शेल्फ, द बुक ऑन द शेल्फ, ऑन द शेल्फ तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा, तो इस प्रिंसिपल का ये ए पॉजिटिव हो गया। अब इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले थोड़ा सा जो है क्या होता है, नाउन के जो अलग अलग जेंडर्स होते हैं वो देख लेते हैं और फिर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। इंग्लिश में नाउन्स के जो जेंडर्स होते हैं वो चार तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। कि मस्कुलिन जेंडर होता है, जब मेल बींग्स को जब आपको रेफर करना होता है तो उससे आप मस्कुलिन जेंडर बोलते हो। एग्जाम्पल के लिए मैन, फादर, किंग, बुल, लायन, एक्टर। सम प्रोफेशंस ट्रेडिशनली जो है उनके मस्कुलिन नाम होते थे, लेकिन आज के टाइम में उनमें जेंडर न्यूट्रल टर्म्स ज़्यादा यूज़ की जाती है। जैसे कि पुलिसमैन को आजकल पुलिसमैन ने बोल के पुलिस ऑफिसर लिखा जाता है। इसी तरह से चेयरमैन को चेयरपर्सन बोला जाने लग गया है। ये है फेमिनाइन जेंडर जो है, जो फीमेल बींग्स को रेफर करते हैं, जैसे वुमन, मदर, क्वीन, काऊ, लाइनेस, एक्ट्रेस, इस तरह से। अब कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनकी स्पेसिफिक फेमिनिन फॉर्म होती है, जैसे होस्ट का होस्टेस, प्रिंस का प्रिंसेस, वेटर का वेट्रेस, इस तरह से। फिर आती है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर ऐसी नाउन्स को होती है जिनको मेल और फीमेल दोनों के लिए को रेफर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे जब आप बोलते हो चाइल्ड, बच्चा या बच्ची, दोनों के लिए चाइल्ड लिख सकते हो। टीचर, अध्यापक या अध्यापिका, दोनों के लिए। इसी तरह से डॉक्टर, स्टूडेंट, फ्रेंड, पेरेंट। दीज नाउन डू नॉट स्पेसिफाई जेंडर, ये नाउन्स जो है जेंडर स्पेसिफाई नहीं करती है और किसी भी व्यक्ति के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। फिर आता है न्यूटर जेंडर, मतलब एक
कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनका एक्चुअली में कोई जेंडर होता ही नहीं है, वो एक्चुअली में कंसेप्ट या फिर किसी आइडिया को रेफर करते हैं। जैसे टेबल, टेबल का क्या जेंडर होगा? बुक, एयर, वाटर, कंप्यूटर, माउंटेन। These nouns represent things that do not have a biological gender. ये जो न्यूट्रल जेंडर जो है यूज़ किया जाता है, वो कब यूज़ किया जाता है? जब ऐसी कोई नाउन के हो जिसका कोई बायोलॉजिकल जेंडर नहीं होता है, मतलब जो अजीब चीज़ें होती हैं उनके लिए। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सम नाउन्स चेंज बेस्ड ऑन द जेंडर। कुछ चेंज जो नाउन्स होती है वो जेंडर के आधार पे चेंज होती है। जैसे एक्टर का एक्ट्रेस बन जाता है, होस्ट का होस्टेस बन जाता है, प्रिंस का प्रिंसेस बन जाता है, वेटर का वेट्रेस बन जाता है, एम्परर का एम्प्रेस बन जाता है। सेम तरीके से एनिमल्स में भी आप देखते हो कि बिल्कुल अलग डिस्टिंक्ट जो है क्या होता है, मस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म होती है। ड्रेक का डक बन जाता है, गेंडर का गूज बन जाता है, लाइन का लाइनेस बन जाता है, बुल का काऊ बन जाता है। इस तरह से प्रोफेशंस और जो टाइटल्स होते हैं, जो पेशे होते हैं, उनके अंदर जो है क्या होता है, हिस्टोरिकली पहले जो है जेंडर स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ की जाती थी। जैसे पहले अभी अभी मैंने बताया पुलिस ऑफिसर, पुलिस मैन किस तरह से चेंज हो गया है। उसी तरह से देखो, फायरमैन जो लिखा जाता था उसको अब फायर फाइटर बोला जाता है, चेयरमैन को चेयर पर्सन बोला जाता है, स्टूअर्ड जो होते थे उनको अब फ्लाइट अटेंडेंट बोला जाता है, पुलिसमैन को पुलिस ऑफिसर बोला जाने लग गया है। मशीन और शिप्स जो होती है उनको अक्सर जो है फेमिनाइन फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे इन इंग्लिश शिप्स एंड मशीन्स आर सम टाइम अफेक्शनेटली गिवन ए फेमिनाइन फॉर्म। अगर आपके पास कोई कार है और उसे आप बहुत अच्छा जो है ना मानते हो, जैसे आपने देखा होगा मारो डी क्रो, ये जो धमाल मूवी का सीन है उसमें वो कार को जो है डी क्रो बोलता है, मतलब मेरा बच्चा। उसी तरह से सी इज़ ए ब्यूटी जो है, शी वर्ड जो है वैसे तो फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन आप कार या शिप के लिए या फिर मशीन्स जो होती हैं उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा बहुत जेंडर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्वीन जो एक फेमिनाइन जेंडर है, टीचर कॉमन है, माउंटेन जो है एक न्यूटर है क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल चीज़ है। एक्टर का जो है क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस बन जाएगा, प्रिंस का प्रिंसेस, वेटर का वेट्रेस बन जाएगा। अब ऑपोजिट को मैच करोगे तो बुल से काऊ है, गेंडर गूज, लायन लाइनेस। ये इतना जो पार्ट हमने नाउन का पढ़ा है, इसके साथ आपका नाउन का बेसिक अब तक जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। जो जेंडर वाला जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है नाउन के केस में, उसमें आपको स्पेसिफिक नाउन्स के जेंडर्स जो है याद ही करने पड़ेंगे। उनका कोई रूल जो है नहीं रहेगा, लेकिन किस तरह से काम करते हैं ये नाउन्स, ये हमने देख लिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। अब इसके बाद जो पीडी फॉर्मेट में आपको अलग से जो एक्सरसाइजेज दी जाती है, वो एक्सरसाइजेज आप ज़रूर से हल कर लें। धन्यवाद।